दिल्ली सेवा कानून के लागू होने के बाद केजरीवाल की सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा जिसका बहाना बनाकर वे कोई पंगेबाजी कर सकें। इसके लिए अब केजरीवाल सरकार ने इस कानून के प्रावधानों के साथ तालमेल बैठाकर चलने का फैसला किया। वे नए कानून के तहत तबादलों के लिए बनी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी और सरकार के विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए सरकार के साथ बड़ा फैसला कर रहे हैं। अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के साथ सभी विभागों की नियमित बैठक होगी। ये केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है जिसमें दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए सेवा और सतर्कता विभाग की मंत्री आतिशी ने आदेश भी जारी कर दिया। आतिशी ने कहा कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठक शुरू होंगी। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच जितना बेहतर समन्वय होगा उतने अच्छे से जनता के काम होंगे। इसलिए केजरीवाल सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है जिससे दिल्ली के लोगों के हित में हो रहे कामों में कोई बाधा न आए। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग नियमित रूप से होती रहेगी और सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब और कैसे होगी जिससे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो सके, इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी। आतिशी मारलेना ने कहा कि GNCTD अमेंडमेंट का जो अध्यादेश आया था और अब संसद में पास हुए इसके बिल के तहत दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। पिछले कुछ समय से सरकार और अफसरशाही के बीच कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठकें शुरू हों। दिल्ली के सभी विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच समन्वय कैसे बन पाए, इसके लिए बतौर मंत्री आतिशी ने एक ऑर्डर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है और हम संविधान का सम्मान करते हैं। अब जब ये बिल संसद द्वारा पास किया गया है तो जब तक ये बिल कानून है इसका हम सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे जनता के काम न रुकें, इसके लिए नियमित रूप से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है लेकिन जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है हम इसका सम्मान करेंगे। हम इसका सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों के काम होते रहें और उनका कोई भी काम न रुके। इसलिए ज़रूरी है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे। The report, News of India।